Welcome to class 8th. Today I will teach you civics lesson first, the Constitution of India. मैंने आपको रीडिंग मटेरियल भेज ही दिया था बच्चों। आई थिंक कि आपने रीड किया होगा। हम आपको आज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन लॉ ऑफ ए कंट्री. The constitution of any country defines the fundamental political principles and confirms the power and the duty of the government. Constitution क्या है? जो नियम बनाए जाते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट हमारी काम करती है, गवर्नमेंट चलती है। आप कहीं भी देखिए, आपके घर में आपकी मम्मी जो नियम बनाती हैं, जिनको हम कहते हैं मम्मी के संस्कार, तो वहां भी आप उन्हीं नियमों के अनुसार चलते हैं। स्कूल में आप जाते हैं तो भी आपको कुछ नियम दिए जाते हैं, आपको ये करना है, वो करना है, आपको ग्राउंड में नहीं जाना है, उन्हें आपको फॉलो करना ही होता है। आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, आप फ्री हैं, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे आप फ्री हैं कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बट एक लिमिट में रहकर। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के थप्पड़ मार दिया क्योंकि हम तो फ्री हैं, ऐसा नहीं है। एक आपको लिमिटेशन दी गई है जिसके अंदर रह के आपको करना है। तो व्हाई डू वी नीड लॉ? तो मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि मुझे लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है। एंड रूल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन ए सोसाइटी. Law makes the civic life of the community easier. People cannot live a good life without having certain rules. Therefore, laws are necessary to remove ill practices as dowry system. अब अगर हम कोई नियम नहीं बनाएंगे तो लोग दहेज मांगते हैं, जैसे शादियों में, तो एक गरीब आदमी है कहाँ से देगा? तो एक नियम बना दिया गया है, कोई डॉरी नहीं लेगा, मीन्स दहेज नहीं लेगा। तो अब वो अलग की बात है कि लोग देते हैं या नहीं देते हैं, पर एक नियम हमें मिला हुआ है। जैसे शेड्यूल कास्ट को आप किसी को भी बोल नहीं सकते हैं, उस पे आपका जुर्माना लगा हुआ है, 6 महीने की जेल भी है कि आप किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते। अब हमारे जो नियम बने वो किसने बनाए, कैसे बनाए, उसके लिए एक असेंबली बनाई गई, तो उसके बारे में आपको बता रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. It was dominated by the leaders of the freedom movement such as Dr. Rajendra Prasad, Dr. Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Maulana Azad, Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit. The first meeting of this assembly took place on 9th December 1946. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of this assembly and Dr. B.R. Ambedkar as the chairman of the drafting committee. The assembly finally approved on 26th November 1949, but it came into effect on 26th January 1950. So on this day we celebrate as a Republic Day. हमारी नवंबर 1949 में ही हम ये हो गया था सब कुछ कि अब आप फ्री हैं, आपको अपने नियम बनाने हैं, सब कुछ हो गया, पर लागू करने में थोड़ा टाइम लगा, जो कि हमारी 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो उस दिन हम फ्री हो गए थे बिल्कुल, तो हम रिपब्लिक डे उस दिन मनाते हैं। की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले अब हमारे सवाल उठता है कि इसमें है क्या, हमें क्या क्या नियम मिले हुए हैं। द प्रीएम्बल, द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका क्या है? इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इंश्योर डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, दो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, but it sets the ideals of our nation. India is a democratic country, so the preamble of the Indian Constitution ensure all the citizens of the India social, economic and political justice. आपको इतने जस्टिस मिलने हैं सब तरह से, वो आपको इस प्रीएम्बल में बताए गए।
First one is federalism. The Constitution of India believe in sharing of power of the government at three levels. First is central, second government, and state, and third one local level. It is not possible for one government at the center to rule a huge country like India. So there are the three government at different level. इसमें क्या बताया आपको? इंडिया आपका बहुत बड़ा कंट्री है, उसको एक आदमी को या एक गवर्नमेंट को जो सेंटर में बैठी है वो चला ले, पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडिया को 3 हिस्से में डिवाइड किया। स्टेट, हर स्टेट में उनका चीफ मिनिस्टर होगा, वो वहां पे अपने मिनिस्टर बनाएगा। लोकल लेवल पे आपके ग्राम पंचायत है, ग्राम वो हैं, वो सब देखते हैं। और सेंट्रल में आप जानते ही हैं सारे मिनिस्टर होते हैं। सेकेंड वन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरी आपकी गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री। It is also known as responsible government. Its main feature is that the cabinet or the council of ministers is legally responsible to the legislature. The executive is answerable to the parliament. The prime minister and other ministers are responsible to the Lok Sabha for their acts. The president has to act on the advice of the council of ministers. At the state level, the chief minister and his council ministers are responsible to the विधान सभा। तो ये इस तरह से आपकी गवर्नमेंट को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं। थर्ड वन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द स्टेट्स इनटू 3 ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉ एंड जुडिशरी सेटल डिस्प्यूट्स। लेजिस्लेचर आपके कानून बनाता है और आपका ये एग्जीक्यूटिव उन लॉ को लागू करते हैं। जुडिशरी में आपका कोई भी कानून से संबंधित केस है, वो किसी का भी है, चाहे वो गवर्नमेंट का है, चाहे वो नॉर्मल पीपल का है, ऑर्डिनरी पीपल का है, उसको जस्टिफाई करता है। तो अब आप इतना पढ़िए बच्चों, समझ में आ जाएगा जहां तक है। उसके बाद हम आगे का पोर्शन, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कि आपको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो आपको हम डिस्कस करेंगे। इतना आप पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज देंगे। थैंक यू।